किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बशकीक में पाकिस्तानी तलबा पर हमला किया गया है। उनकी जानों को शदीद खतरात लाहक हैं। वो घरों को बंद करके बैठे हैं। बलवाई हर जगह पाकिस्तानियों को ढूंढ रहे हैं। एक तालिब इल्म का कहना था कि बलवाइयों ने 3 तालिब इल्मों को कत्ल कर दिया है। कुछ मॉब ने जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर हमले किए हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे कत्ल किया गया है, लड़कियों के साथ ज्यादती की गई है और उनको हॉस्टल से निकाल कर मारा गया है। आपको पता है कि इंडियंस जो हैं वो बड़ा फॉलो करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो बड़ा ध्यान देते हैं अपने स्टूडेंट्स पे। मुझे याद है कि जब भी कभी पता चले कि इंडियन स्टूडेंट्स कहीं पे कोई मसला बना है तो नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर वो कहते हैं जी हम तो जहाज भेज रहे हैं, हम ले आएंगे। सुबह के 4 बज रहे हैं सही है, अभी तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। पाकिस्तान में किसी का, हमारे इसहाक डार साहब जो हैं वो सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, सो रहे हैं। हमारे वजीर आजम, किसी ने कोई हमारे लिए नहीं उठा। और उन वीडियोस में स्टूडेंट्स अपने कमरों में छुप के, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कमरों में छुपे हुए हैं और वो आहिस्ता आवाज में रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियोस और ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ये किया जा रहा है और हम कोशिश करें कि हमारा राब्ता हो, और पाकिस्तानी एम्बेसी से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। 3 students have been murdered. The Kyrgyz embassy, the Pakistan embassy, police, army, no one is helping us. So over the period of time, जैसे इंडिया जो है वो क्या कर रहा है कि वो अपने लोगों का ख्याल कर रहा है। उनको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बालों से पकड़ कर कमरों से बाहर निकाला। खबरें तो ये भी हैं कि लड़कियों को भी बालों से पकड़कर घसीट के निकाला गया। तो खबरें आ रही हैं किर्गिस्तान से, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ मॉब ने जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर हमले किए हैं। इनिशियली ये जो मसला था, ये मसला ऐसे स्टार्ट हुआ कि ये हॉस्टल का मसला बना 13 मई के करीब, जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड लोकल्स के दरमियान और वो एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गया। कहा जा रहा है कि जो कोई इजिप्शियन फीमेल स्टूडेंट्स थी उनकी हैरेसमेंट हुई, जिसकी वजह से फिर इजिप्शियन एंड किर्गिज स्टूडेंट्स के दरमियान लड़ाई हुई। एंड जो किर्गिज स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तमाम फॉरेनर्स पे हमले करने शुरू कर दिए। दिस इज़ ए लार्जेस्ट स्टोरी। अभी पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसने एक डिमार्श दिया है किर्गिज एम्बेसडर को इस्लामाबाद में, और कहा है और पूछा है कि भाई ये क्यों ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई है, इस पे हमें बताया जाए। आपको पता है कि इंडियंस जो हैं वो बड़ा फॉलो करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो बड़ा ध्यान देते हैं अपने स्टूडेंट्स पे। मुझे याद है कि जब भी कभी पता चले कि इंडियन स्टूडेंट्स कहीं पे कोई मसला बना है तो नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर वो कहते हैं जी हम तो जहाज भेज रहे हैं, हम ले आएंगे। नरेंद्र मोदी के बारे में तो ये भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि वो उन्होंने कह के रशिया से और यूक्रेन से उनकी जंग रुकवा दी। ये एक आप कह लें कि वो जैसे कह देंगे ना कि उनकी बहुत सारी जो एडवर्टाइजमेंट्स में ये चीज़ें आ रही हैं कि मोदी साहब ने हमारे लिए जंग रुकवा दी, तो इस तरह की चीज़ें भी। सो दे डू रिक्वायर या नहीं रिक्वायर वो एक सेकंड चीज़ है, बट द क्वेश्चन इज़ कि एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि वी टेक केयर ऑफ आवर पीपल, वी टेक केयर ऑफ आवर स्टूडेंट्स। जो हम लोग का सिलसिला है वो सही है। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये है कि किर्गिस्तान में इस वक्त फौज बुला ली गई है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर जो हमले हुए हैं वो इस कदर शदीद थे कि वहां के लोकल्स ने किर्गिस्तान, बिश्केक कैपिटल जो किर्गिस्तान का है, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने हमला किया है, उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हॉस्टल में घुस कर उनको, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बालों से पकड़ कर कमरों से बाहर निकाला, उनको पीटा, मारा, शदीद तशद्दुद किया। खबरें तो ये भी हैं कि लड़कियों को भी बालों से पकड़कर घसीट के निकाला गया, उनको ज्यादती की गई या जो भी किया गया है। लेकिन उसके बाद ये कई घंटों तक मामला चलता रहा है और फिर स्टूडेंट्स की काफी ऐसी वीडियोस जो हैं वो वायरल होना शुरू हो गई और उन वीडियोस में स्टूडेंट्स अपने कमरों में छुप के, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कमरों में छुपे हुए हैं और वो आहिस्ता आवाज में रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियोस और ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ये किया जा रहा है और हम कोशिश करें कि हमारा राब्ता हो, और पाकिस्तानी एम्बेसी से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा।
لیکن اب تک حالات یہ ہیں کہ جب میں آپ تک یہ پروگرام پہنچا رہی ہوں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے بھی اس کے اوپر ٹویٹ آ گئی ہے, فارن آفس کی طرف سے بھی بیان جاری کیا گیا ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو فوری طور پر ہم ان سے رابطے میں ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں, اور کرغزستان کی حکومت سے رابطہ کر لیا گیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے, ڈاکٹر جے شنکر کی طرف سے جو وہاں پر کرغزستان میں انڈین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہیلپ لائن ایشو کر دی گئی ہے, ہیلپ لائن نمبر دے دیا گیا ہے اور ان سے رابطہ رکھا جا رہا ہے, اور کہا یہ گیا ہے کہ سب اپنے ہاسٹلز میں رہیں, سب اپنے کمروں میں رہیں, باہر نہ نکلیں. تو دیکھیے انڈیا کی طرف سے تو ہیلپ لائن ایشو کی گئی, انہوں نے فوراً بتا دیا اور یہ خبر آ گئی ہے. کیا پاکستان کی طرف سے بھی ہیلپ لائن ایشو کی گئی ہے؟ کیا وہاں پر کوئی نمبر ایسا دیا گیا ہے؟ اور کیا اب دیا جا رہا ہے؟ کئی گھنٹوں تک ایسا ہوتا رہا اور ان سے رابطہ کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ جو خبریں اس وقت میرے سامنے میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہیں میں آپ تک وہ پہنچا رہی ہوں. ظاہر ہے کہ مجھے وہاں کے اندر کی کوئی خبر کہ میں وہاں پر موجود ہوں نہیں, لیکن ایسا بے شمار میڈیا ایسا ہے کہ جہاں پر ان ہاسٹلز میں جو لوگ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے, اور رابطے کے بعد ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ انہوں نے چلا دی ہیں, اور جو ہمارے جو میڈیا چینلز ہیں انہوں نے بھی انٹرویوز کیے ہیں. تو جو وہاں کے اسٹوڈنٹس بتا رہے ہیں وہ تو خوفناک ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان اسٹوڈنٹس تک لے کے جاؤں, کیونکہ میں براہ راست آپ کو سنوا دوں گی کہ ان اسٹوڈنٹس نے کیا کہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے خود سے گڑھ کے خود سے جو زیادہ بڑھا کے بتا دیا, کچھ زیادہ بڑھا کے نہیں, میں آپ کو انہیں کی زبانی بتاؤں گی, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سنوا دوں گی. لیکن یہ معاملہ شروع کیسے ہوا کیا ہے؟ جب میں نے یہ سوچنے کی پوری سر پھٹول کر لی, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مصری اسٹوڈنٹس تھے, ایجپشن اسٹوڈنٹس جو تھے, ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا